एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद क्यों मिस्टर बेन को देखते हुए कहता है कि माफ़ करना, पर क्या आपको कभी किसी ने छोड़ा है? यह सुन के मिस्टर बेन कुछ कह नहीं पाते और उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर बेन कुछ पेपर जज को दिखाते हैं। उसके बाद वो क्यू को भी कुछ पेपर्स दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने वो पेन देखी थी जिसको मर्डर करने के लिए यूज़ किया गया था? ये कहते हुए वो क्यू के सामने एक फ़ोटो रख देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने ये पेन देखी है? तो क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि जी, मैं इस पेन को पहचानता हूँ। ये पेन मैंने अपने डैड के लिए खरीदी थी। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि जब तुम्हारे डैड बाहर जाते थे या फिर कोई काम करते थे तो क्या वो हमेशा इस पेन को अपने साथ रखते थे? तो क्यू कहता है कि जी नहीं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी वो इस पेन को यूज़ करते थे, जैसे कि कोई बड़ा चेक साइन करना, नहीं तो कोई बड़ा डील साइन करना हो तो, नहीं तो वो बाकी चीज़ों के लिए एक नॉर्मल पेन यूज़ करते थे। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे डैड ने ये पेन बाकी पेनों के साथ रखा था क्या नहीं? तो क्यू कहता है कि मेरे डैड इस पेन को बाकी पेनों के साथ नहीं रखते थे, वो इस पेन को अपने ड्रॉअर में रखते थे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अपने ड्रॉअर में रखते थे? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, घटना के एक दिन पहले क्या हुआ था? तो क्यू कहता है कि डैड अकाउंट्स के कुछ काम के लिए उस रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर वो काम करते हैं, पर वो उस दिन मेरी मॉम से मिले थे और उन्हें पता चला कि वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे वो कंपनी मेरी मॉम की है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये जानकर क्या आपके डैड को गुस्सा आया था? ये सुन के क्यू मिस्टर बेन को देखता है और उनसे कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं था, पर मैंने देखा कि मेरे डैड को बुरी तरीके से मारा गया। उन्हें मिस्टर रेबक ने बुरी तरीके से मारा था। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्या तुमने वो लड़ाई खुद देखी थी? तो क्यू कहता है कि जी नहीं, मैंने नहीं देखी थी, पर उन्हें जो चोटें लगी थी वो मैंने देखे थे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड और मॉम उसी दिन रात को मिले थे? यह सुन के क्यू कहता है कि जी नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं गहरी नींद में था। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह, इसका मतलब तुम सो चुके थे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि तुम्हारे डैड उस रात को मिस ओरापिन से मिले थे और जब उनसे मिलने जा रहे थे तब वो यही पेन लेकर गए थे, जिस पेन को वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हैं, और बाद में जब मिस ओरापिन की बॉडी मिली तब हमें ये पेन भी मिला। यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे डैड एक अकाउंटर है, उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन करना होता है और अपने साथ एक पेन लेके जाना एक बहुत नॉर्मल बात है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर तुमने तो कहा था उस पेन को वो काफ़ी संभाल कर रखते हैं, और जब वो फिर से मिस ओरापिन से मिलने के लिए गए तब तुम्हें नहीं लगता ड्रॉअर में से ना निकाल कर वो सामने रखी हुई पेन को भी लेकर जा सकते थे? फिर क्यों कहता है कि उस दिन डैड को इतना मारा गया था जिस वजह से डैड काफ़ी गुस्से में थे। उसके बाद डैड ने टेबल फेंक दिया था और उसी में से वो पेन गिर गया होगा। क्योंकि मुझसे सारी बातें सुनकर टीचा और मिस्टर शार्क वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्यू ने ये सारी बातें बोलकर रायता फैला दिया होता है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि तुम्हारे डैड को इतना गुस्सा आया कि वो सामान तोड़ने लग गए, यानी कि जब तुम्हारे पापा को गुस्सा आता है वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, फिर वो उस तरह से वायलेंट हो जाते हैं जिस तरह से वो कभी नहीं होते हैं। क्यों, है ना? शायद ऐसा भी हो सकता है उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हारी मॉम को मार डाला। यह सुन के तो क्यों कुछ कह नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये तो अपनी राय बता रहे हैं। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अपना सवाल कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ। फिर वो क्यू से कहते हैं कि क्या ये संभव है कि तुम्हारे पापा इतने गुस्से में हो कि वो तुम्हारी मॉम को धमकाए, क्या फिर उनका खून कर दे? तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।